अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप के सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने और अपने प्लांट्स का ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ बात करूंगी वो है मेरा ये ब्लैक पेपर का प्लांट, जो कि एक पॉट में लगा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो गया है। बहुत ऊंचा चला गया है प्लांट और बिल्कुल ट्री की शक्ल इख्तियार कर गया है। इस तरह से ये देखें तो इसकी रूट्स भी काफ़ी बाउंड हो चुकी हैं और प्लांट को इसकी ज़रूरत के मुताबिक फूड वगैरह नहीं मिल रहा। तो मैं इसको फर्टिलाइज़ करना चाह रही थी। तो ये देखें, इसमें मैंने ये कुछ कटिंग्स वगैरह और कुछ प्लांट्स रखे हुए थे, इनको मैं अब निकाल लूँगी। ये देखिए बाटुला का लगा हुआ था और इसकी रूट्स यूं धंसी पड़ी है इसमें। इन सबको निकाल के इसका सरफेस एरिया खाली करके तो इसकी मैं कम अज़ कम 3-3, 4-4 इंच मट्टी निकाल लूँगी। लास्ट ईयर भी इसको मैं नहीं कर सकी फर्टिलाइज, तो काफ़ी मुश्किल हो रही है और इसकी रूट्स बहुत नीचे से अंदर तक गई हुई थी मट्टी के। और ये देखें, इसमें ये बिल्कुल ये जड़ें ही जड़ें हैं और ऊपर तक ये सब जड़ें ही जड़ें नज़र आ रही हैं। ये देखें, आपको फील हो रहा होगा इस तरह से। तो इसको मैं कम अज़ कम इतना खाली करके, क्योंकि ये काफ़ी एक टफ प्रोसीजर है और ये किसी की हेल्प के ज़रिए मुझे करना पड़ेगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। कि ये जड़ें बिल्कुल इसकी ये बोटल्स के नीचे से ये देखें इसके अंदर गई हुई थी और इसकी अपनी रूट्स भी बहुत ही ज़्यादा बाउंड हुई पड़ी हैं। तो यूँ मैं किसी की हेल्प लेके इसको खाली करूँगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसमें अगला स्टेप क्या होगा मेरा। तो मेरे साथ रहिएगा, थोड़ी देर बाद फिर मैं बात करती हूँ। ये वाला प्लांट इस पॉट में तकरीबन 3 साल से लगा हुआ है। तो देखें बहुत ही ज़्यादा इसकी रूट्स बाउंड हो चुकी हैं और बच्चे को बहुत मुश्किल पेश आ रही है इसकी रूट्स को कट करने में। तो इससे पहले जिस पॉट में लगा हुआ था वो पॉट इससे थोड़ा छोटा था। तो जब मैंने इसको रिपोर्ट किया था 3 साल पहले, तो तब भी काफ़ी मुझे मुश्किल हुई थी। मैंने अपनी हेल्पर को साथ लगा के तो मैंने इसको रिपोर्ट किया था और बहुत ही मुश्किल से प्लांट निकाला था। अब फिर सेम कंडीशन है और ये देखें बिल्कुल रूट्स की जो लेयर्स बनी हुई हैं और मट्टी नाम की कोई चीज़ नहीं है अब गमले में। तो अगर आप चाहें तो आप अगर इस तरह से रिपोर्ट करना हो या गमले में फर्टिलाइज वगैरह करना हो प्लांट को, तो अगर आप निकाल सकते हो तो बेशक हाफ तक पॉट को खाली कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके स्टेम के पास से डिस्टर्ब नहीं करना रूट्स को। साइडों से गमले के किनारे के साथ साथ से आप अच्छी तरह से इसकी खुदाई करके तो रूट्स वगैरह निकाल के फेंक दें। और अब मैं इसमें जो साइड से ये खुरपी अंदर डाल के ना यूं कर खाद यूज़ करूँगी। वैसे तो इसमें लिक्विड वगैरह मैं डालती रहती हूँ, लेकिन अब मैं तकरीबन 5-5 इंच तक इसको खाली करवा के तो इसमें मैं गोबर खाद जो कि अच्छी तरह डिकम्पोज होगी वो डालूंगी और कुछ कर रहे हैं ना इसलिए फर्टिलाइज़र वाली मट्टी पड़ी है जिसमें पहले से ऑलरेडी फर्टिलाइज़र मौजूद है, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत मुश्किल से निकल रहा है ये प्लांट। बच्चा भी थक गया है बेचारा और बिल्कुल जड़ें ही जड़ें हैं, मट्टी बिल्कुल भी नहीं है। इसके ऊपर जो मैंने वो बोटल्स वगैरह में पाटुला का लगा के रखा हुआ था उसकी कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसकी रूट्स इसमें नीचे मट्टी में चली गई थी और इसमें कोई फर्टिलाइज़र या फूड होता तो उस प्लांट को जाता। तो बेहतर तो यही है कि जब प्लांट बड़ा हो जाए तो उसको ज़मीन में ही लगाया जाए, बट मेरे पास
स्पेस नहीं थी, तो इसलिए मैंने इस काफ़ी बड़ा प्लांट था पहले भी मेरा, तो इसको मैंने यूँ बड़े गमले में लगा के सेट कर लिया था। तो देखते हैं अब कितना टाइम लगता है इसको। कम से कम 5 इंच तक तो खाली करना ही चाहिए, क्योंकि जड़ें बिल्कुल नहीं निकल रही और बहुत ज़्यादा। जी, तो अगेन वेलकम टू द चैनल रूफटॉप गार्डन। तो ये देखें, इस तरह से बच्चे की हेल्प से मैंने इसमें से तकरीबन ये 5-5 इंच मिट्टी निकलवा दी है। इस तरह से ये रूट बाउल के करीब से ज़्यादा गहराई में नहीं खोदी मिट्टी, साइडों से अच्छी तरह से निकाल दी है, क्योंकि रूट बाउल के करीब से छेड़ने से मुमकिन है प्लांट डिस्टर्ब हो, क्योंकि अभी गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है और प्लांट की हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से मैंने ज़रूरी समझा कि इस मौसम में कर दी जाए, कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि अगर छोटा प्लांट हो तो स्ट्रेस में जा सकता है, लेकिन ये तो माशाल्लाह ये देखें इसका तना जो है कितना हेल्दी है, और ये इसकी ब्रांचेस जो निकल रही हैं वो भी अच्छी खासी मोटाई में है। तो इस तरह से काफ़ी बड़ा पेड़ है मेरा, काफ़ी बड़ा सारा पौधा है और धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है। तो चलें अब इसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं। ये काउडंग कंपोस्ट लिए मैंने तकरीबन ½ kg के करीब, जो कि अच्छी तरह से डिकम्पोज है। तो इसको यूँ रूट्स के साइड से थोड़ा थोड़ा डाल के तो मैं इसको यूँ फैला दूंगी इस तरह से, और इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दूंगी, क्योंकि ये देखें ये मिट्टी इसमें से निकली है, जो कि मिट्टी नहीं है, टोटली रूट्स है। ये मिट्टी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। ये देखें ये सब के सब रूट्स हैं और यूं तह की तह है रूट्स। तो इसमें मैं थोड़ी सी और मिट्टी लेके मैं इसमें डालती हूँ। ये भल वाली मिट्टी है जो गमलों में से निकली हुई है, और इसमें थोड़ी बहुत फर्टिलाइज़र भी शामिल है, थोड़ा बहुत इसमें। इस तरह से हल्की हल्की सी लेयर मैं कंपोस्ट के ऊपर इसकी लगा दूंगी, ताकि पानी डालने के लिए भी स्पेस अच्छी बच सके इसमें। पहले पानी डालने की स्पेस भी ख़त्म हो चुकी थी इस गमले में से ना। तो चलें अब इसमें पानी डालते हैं। मैं टैप ऑन कर लूं। ये देखें, प्लांट की अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है कि गर्मियों के मौसम में कम से कम प्लांटर में, अगर छोटा है तो 1.5 से 2 इंच जगह ऊपर से गमले में खाली हो, 2-3 लगा लें। अगर बड़ा पॉट है तो कम से कम 4-5 इंच जगह उसमें हो, जिसमें आप अच्छी तरह से पानी दे दें, ताकि अगर आप शाम के वक्त पानी देते हैं तो अगला दिन आसानी से गुजर सके। नेक्स्ट टाइम फिर आप नाइट में, शाम में पानी दें इसे। पानी देना तो मैंने इसमें शाम को था, लेकिन अब वीडियो शूट कर रही थी तो इसलिए सोचा कि मुकम्मल करके तो फिर ही आपके साथ शेयर करूं। तो इस तरह से मैंने इसको पानी दे दिया है और अब इसके अराउंड से सफाई वगैरह कर लूँगी। तो इस तरह से ये देखें, काफ़ी बड़ा प्लांट है माशाल्लाह। फ्लावरिंग काफ़ी होती है, बट मिर्चें बस गिनती में आती हैं जितनी किसको लगती हैं, लेकिन वो होती काफ़ी कड़वी हैं। जब भी इसको मिर्चें लगती हैं तो अक्सर मेरी मदर इन लॉ ज़रूर चेक करती होती हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। तो इस तरह से ये देखें, आई होप कि बिग प्लांट को पॉट में कैसे फर्टिलाइज करना है, इस टॉपिक पे आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।